ओके गाइस, वेलकम बैक। सीए इंटर कॉस्ट दिव्य जड़ी बूटी की क्लासेस चल रही है, जिसमें मैं अभी आपको इंस्टीट्यूट मैथ से सॉल्यूशन करा रहा हूँ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का इनिशियल इलस्ट्रेशन सारा हो गया, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी 9 तक हो चुका है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, 10 नंबर से गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप भी साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट मैट एक बार ओपन कर लीजिए। वैसे तो ये सब दिव्य जड़ी बूटी बुक में है, मैंने हाउएवर ये वाला जो इंस्टीट्यूट मैट अभी रेफ़र कर रहा हूँ वो लेटेस्ट इंस्टीट्यूट मैट जो अभी वेबसाइट पे है वो उसको रेफ़र कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई हार्ड कॉपी है तो आप एक बार मिला लें आपका एडिशन कौन सा है, क्योंकि लेटेस्ट इंस्टीट्यूट मैट साइट पे आ चुका है। तो जो लेटेस्ट है मैं अभी उससे काम कर रहा हूँ और मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ आपको। ये सॉल्व करने से ही कॉन्फिडेंस आता है, कोई और तरीका ही नहीं है कॉन्फिडेंस लाने का। XYZ Limited has furnished you the following information for the month of August. बजट और एक्चुअल आपको दिया हुआ है। आउटपुट इन यूनिट्स 30,000, 32,500 आवर्स है। फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड और वर्किंग डेज दिया हुआ है। कैलकुलेट करने बोल रहा है ओवरहेड वेरिएंसेस। तो इसमें नॉर्मली हम लोग को वेरिएबल ओवरहेड का सारा वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड का सारा वेरिएंस निकालना है। ठीक है, क्योंकि दोनों में ब्रेकअप मालूम है। निकालना क्या है, वेरिएबल ओवरहेड का सारा और फिक्स्ड ओवरहेड का सारा। ठीक है, चलो आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। वेरिएबल ओवरहेड का कॉस्ट कार्ड बनाओ, फिक्स्ड ओवरहेड का कोई वर्किंग करने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही काम हो जाएगा। यहाँ पे करता हूँ। वेरिएबल ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस के लिए पहले कॉस्ट कार्ड लगेगा, सॉरी। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट, आवर रेट अमाउंट, आवर रेट अमाउंट। ये हमारा नोट नंबर 1 है। सो 60,000 रुपया है फॉर 30,000 यूनिट्स, तो 32,500 के लिए क्या होगा। ये 65 आ रहा है और 30,000 आवर है फॉर 30,000 यूनिट, तो 32,500 के लिए क्या होगा। आपको वर्कआउट करना पड़ेगा 30,000 बाई 30,000 इंटू 32,500। तो ये 32,500 और ये आ जाएगा 2 रुपया, रेट आ जाएगा 2 रुपया। एक्चुअल में 68,33 2.06। नोट टू फिक्स्ड ओवरहेड का वर्क एनालिसिस का ज़रूरत नहीं, तो क्वेश्चन में प्रॉपरली दिया हुआ है, बस अपने वेरिएंस निकालते हैं। लेट्स फाइंड आउट द वेरिएंसेस। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस पहले हेडिंग दे दिया मैंने। वेरिएबल ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस 65,000 माइनस 68,000 करेंगे तो 3,000 एडवर्स। वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस करेंगे तो 2 माइनस 2.06 इंटू 33। जब आप वर्किंग करें ना तो 060606 बहुत सारा है, सारा ले लें। बहुत बार ले लेंगे तो अप्रॉक्सीमेशन नहीं होगा। जैसे देखिए आंसर अभी मैं 0606 बहुत सारा ले लिया तो 2,000 एडवर्स एग्जैक्ट आ गया। फिर वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस ये आ रहा है 32,500 माइनस 33 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 1,000 एडवर्स।
नेक्स्ट नंबर बी, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। इसमें आएगा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड का जो एनालिसिस है वो यहीं से देख के मिल जाएगा हम लोग को कि 45,000 हमारा अमाउंट है फॉर 30,000 यूनिट्स, तो 32,500 के लिए क्या होगा, 45/30 इंटू 32,500 माइनस एक्चुअल अमाउंट है 50,000। ये आ रहा है 1250 एडवर्स। फिर है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, जिसमें खाली अमाउंट को कंपेयर करना है, 45 माइनस 50, 5,000 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, 30,000 और 32,000 को कंपेयर करेंगे, 32,500 हमारा एक्चुअल आउटपुट है माइनस 30,000 इंटू 45,000/30,000, AO माइनस BO इंटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट। 32,500 माइनस 30,000 इंटू 45/30 करने से 3750 फेवरेबल। अब नेक्स्ट डेज वगैरह भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो कैलेंडर वेरिएंस निकालो। फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस 25 और 26 का कंपैरिजन करो, 26 माइनस 25, एक दिन एक्स्ट्रा काम हुआ तो फ़ायदा हो गया, इंटू 45,000/25, 1800 फेवरेबल। ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड का कैपेसिटी वेरिएंस में रिवाइज्ड वाला, जब जब कैलेंडर होता है तो रिवाइज वाला में जाना पड़ता है। उसमें एक्चुअल आवर्स 33,000 है, उसको कंपेयर करते हैं बजटेड आवर इन एक्चुअल डेज से। बजटेड आवर आपका 30,000 है 25 दिन में, तो 30,000/25 इंटू 26 करना पड़ेगा, इंटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर 45,000/30,000 करना पड़ेगा। देखो आउटपुट और आवर सेम ही है, ध्यान रखना। सो 30,000/25 इंटू 26 माइनस 33 इंटू 45,000/30,000, 2700 फेवरेबल आ रहा है। ठीक है। और लास्ट है फिक्स्ड ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी के लिए आपको बस जो यावर यहाँ पर है वही कंपेयर करना है, यानी 32,500 माइनस 33,000 मल्टीप्लाइड बाई 45,000/30,000, ये आ रहा है 750 एडवर्स। ओके। So this is good, all okay. टेन नंबर डन। आइए 11 करते हैं। ये सब सर्कल में इसलिए किया हुआ हूँ ये क्वेश्चंस, क्योंकि ये अभी नया जो मैट आया ना May 22 एडिशन का, उसमें ये सब नया नया क्वेश्चंस है, इसलिए सर्कल किया हुआ है। एसबी लिमिटेड हैज़ फर्निश द फॉलोइंग डेटा। वर्किंग डेज है, फिर से प्रोडक्शन यूनिट्स दिया हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है,
फिर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड रेट इज ₹1 पर आवर, तो इससे आवर निकल जाएगा। अगर ₹1 पर आवर है, टोटल अमाउंट 30,000 है, तो 30,000 आवर हुआ ना, एंड एक्चुअल आवर्स है 31,500। कैलकुलेट करना है वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम में आउटपुट कंपेयर करो, 20,000 का 22,000 आ गया, तो 22,000 माइनस 20,000, एक्स्ट्रा आउटपुट माने फेवरेबल, ऐसे याद कराया ना। आउटपुट में क्या होता है, आउटपुट एक्स्ट्रा आया माने फेवरेबल। ये कॉमन सेंस से पता चलता है कि आउटपुट एक्स्ट्रा माने फेवरेबल होता है, और फेवरेबल लाने के लिए प्लस लाना है, प्लस लाने के लिए 22 माइनस 20 करना पड़ेगा, इनटू फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, तो 30,000 डिवाइडेड बाई बजटेड आउटपुट इज 20,000। देखो क्या आ रहा है, 22 माइनस 20 इंटू 30 बाई 20, ये करने से आ रहा है 3,000 एडवर्स, सॉरी फेवरेबल, क्या बोल रहे हैं, 3,000 फेवरेबल। फिर एक्सपेंडिचर वेरिएंस में जस्ट अमाउंट कंपेयर करना है, बजटेड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट, 1,000 रुपया एडवर्स। फिर टोटल ओवरहेड वेरिएंस में, यहाँ पर सिंस फिक्स्ड ओवरहेड ये, तो ये कॉस्ट वेरिएंस पूछ रहा होगा। सो आपका स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या होगा, 30,000 20,000 के लिए है, इंटू 22,000 माइनस 31,000, ये आ रहा है 2,000 फेवरेबल। समझ में आया आपको? नेक्स्ट 12 नंबर में आ जाओ। द फॉलोइंग डेटा फॉर पीजी लिमिटेड इज गिवन। बहुत इजी क्वेश्चन है। बजट एक्चुअल दिया हुआ है 400 360 आउटपुट है, मैन आवर्स यानी आवर्स दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है। फिर स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज 20 आवर्स। ये तो पता चल रहा था, 8,000 बाई 400 करने से 20 आता है, तो अपने काम का नहीं है इन्फॉर्मेशन, अपन को उसका ज़रूरत ही नहीं था। कैलकुलेट करने बोला रेलिवेंट वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वेरिएबल ओवरहेड का कॉस्ट कार्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल कॉस्ट, सो वी हैव आवर्स रेट अमाउंट हियर। जैसे 1 यूनिट के लिए 20 घंटा अगर मालूम है तो इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग आवर्स फॉर 360 यूनिट्स। सो 360 इंटू 20 करेंगे ना, तो ये आ रहा है 7,200। रेट पर आवर निकाल लेते हैं, 10,000 डिवाइड बाई 8,000 करके रेट पर आवर आएगा, 10,000 बाई 8,000 करके रेट पर आवर आ रहा है 1.25 इंटू 7,200 करके आ रहा है 9,000। एक्चुअल में आवर रेट अमाउंट ये है 7,000, ये है 9,150 और ये है 1.31। ठीक है। सो देयरफॉर वेरिएबल ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस
150 एडवर्स, वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस 1.25 माइनस 1.31 इंटू 7000, ये 420 अप्रॉक्स आ रहा है, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस 7200 माइनस 7000 इंटू 1.25, ये आ रहा है 250 एडवर्स, सॉरी फेवरेबल। तो हिसाब से देखो मैच नहीं हो रहा, तो ये मेरे हिसाब से 400 आना चाहिए, राउंडिंग ऑफ का इशू के कारण गड़बड़ा गया है। 9150 डिवाइडेड बाई 7000 करने से 1.307142.857 आ रहा है ना, माइनस 1.25 इंटू 7000 करने से एग्जैक्ट 400 आ रहा है। तो जब जब डेसिमल में आता है ना, तो थोड़ा सा उसको रीवर्क कर लेना चाहिए एक बार, थोड़ा ज़्यादा डेसिमल लेकर, जिससे आपको तसल्ली हो जाएगा कि क्रॉस चेक में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये 12 नंबर भी ख़त्म। ओवरहेड का बहुत क्वेश्चन है। हाँ, 13 नंबर में आ जाओ। मजाक बना रखा है, मजाक। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? मजाक। क्या मजाक है? डेटा है नहीं, बोलता है वेरिएंस निकालो। कहाँ से निकाले भाई साहब? वेयर इज द डेटा? डेटा है ये नहीं, बोलते हैं वेरिएंस निकालिए। पैदा करें डेटा को। मैं देख रहा हूँ एक बार पुराना मैट में कुछ लिखा है क्या इसके बारे में। इस मैट में प्रिंटिंग एरर हो गया, ठीक है। पुराना मैट में है, तो मैं डिटेल थोड़ा सा लिख देता हूँ। इंस्टीट्यूट की तरफ से हुआ है भाई साहब, मेरे तरफ से थोड़ी ना हुआ है। आप मेरे को क्यों आँख दिखा रहे हैं? और हो जाता है भाई, वहाँ पे भी इंसान काम कर रहा है, मशीन थोड़ी है कोई। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 13 का डेटा, ठीक है, डेटा। सो लेट्स गेट द डेटा ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। अगर आपके पास पुराना मैट है तो बल्ले बल्ले हो गए आपके। क्वेश्चन 13 में आपको मिल जाएगा पुराना मैट में। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन 13 का डेटा है नंबर ऑफ बजटेड वर्किंग डेज 25, बजटेड मैन आवर्स पर डे
6000 आउटपुट बजटेड आउटपुट पर मैन आवर इज 1 यूनिट। फिर फिक्स्ड ओवरहेड एज बजटेड is rupees 1,50,000. Actual days 27. Actual man hours per day 6,300. Actual output per man hour, ये 1 यूनिट था और ये 0.9 यूनिट है। फिर एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स रुपीज़ 1,56,000। ठीक है, आपको करना क्या है, 3 वेरिएंस निकालने बोल रहा है। फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस और कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, सो इजी क्वेश्चन है। बस इसमें करना क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ के आपको एनालिसिस कर लेना चाहिए, एनालिसिस ऑफ डेटा। जैसे फिक्स्ड ओवरहेड का क्वेश्चन जनरली होना चाहिए, बजट और एक्चुअल के हिसाब से क्या क्या दिया हुआ है प्रॉपर्ली समझ लेते हैं। जैसे वर्किंग डेज यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 27 है। फिर मैन आवर्स मैंने आवर्स, मैन आवर्स पर डे 6000 है, तो 25 दिन का क्या होगा, 1.5 लाख होगा। और यहाँ पर 27 इंटू 6300 करेंगे तो 170 100 होगा। सत्ताईस इंटू 6300। ठीक है, फिर आउटपुट आपको पर मैन आवर दिया हुआ है, तो 1 यूनिट है पर आवर, तो 1.5 लाख का घंटे का 1.5 लाख होगा। और यहाँ पे 0.9 है तो 170 100 इंटू 0.9 होगा, विच इज़ कमिंग 153,090। ठीक है, और फिर फिक्स्ड ओवरहेड का जो अमाउंट है वो यहाँ पे 150 है और यहाँ पे 156 है। सो दिस इज़ ऑल व्हाट वी नो। बोलिए, इसमें कोई शक है, कोई सवाल है? मेरे हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। बस ये सच जाने के बाद आपका हर फिक्स्ड ओवरहेड का सम हो जाता है। सो क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर वेरिएंस पूछा है, तो विच इज़ जस्ट कंपैरिजन ऑफ बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, विच इज़ इक्वल टू 6000 एडवर्स। फिर वॉल्यूम वेरिएंस, $153,090 माइनस 150 इंटू 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 1.5 लाख, 3090 फेवरेबल। ठीक है, और कॉस्ट वेरिएंस में 150 डिवाइडेड बाई आउटपुट है बजट का 150 इंटू एक्चुअल आउटपुट है 153,090 माइनस 156, which is equal to 2910 adverse।
अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे ना, एडजस्ट करेंगे, तो 6000 माइनस 3090 करने से 2910 एडवर्ड्स आ रहा है। हो गया ख़त्म। बोलो सारा रा रा रा। ठीक है, जब ख़त्म हो जाए तो बोलो सारा रा रा रा। 13 हो गया। डेटा मिसिंग था, वो मैंने आपको देख के बता दिया। नेक्स्ट 14 नंबर में आ जाओ। JK Limited manufactures NXC by mixing 3 raw materials. For every batch of 100 kgs of NXC, 125 kg of materials are used. In the month of April, 60 batches were prepared to produce an output of 5600 kgs of NXC. So this is your actual output. And 100 kg के लिए 125 लगता है, ये स्टैंडर्ड डिटेल्स है, ये एक्चुअल आउटपुट है। The standard and actual particulars for the month of April are as follows. So we have material ABC, स्टैंडर्ड में मिक्स परसेंट 50, 30, 20, प्राइस पर केजी दिया हुआ है, एक्चुअल में भी मिक्स दिया हुआ है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज भी दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मटेरियल प्राइस एंड यूसेज वेरिएंस। ठीक है, सो मटेरियल का प्राइस और यूसेज ही निकालने बोला है, मिक्स यील्ड निकालने नहीं बोला। ये तो एक आसान चीज़ हो गया, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा समझने का ज़रूरत है एनालिसिस ऑफ डेटा के हिसाब से कि यहाँ पे दिया हुआ क्या है। बस इसको समझो क्वेश्चन को। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 14, एनालिसिस ऑफ डेटा। स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या दिया हुआ है, फिर से पढ़ो। फॉर बैच ऑफ 100 kg 125 kg मटेरियल लगता है, तो 100 kg के लिए फिनिश गुड्स के लिए 125 kg मटेरियल लगता है। अब 125 kg का भी ब्रेकअप है। क्या ब्रेकअप है? 50, 30, 20 ABC, एक 125 का 50% 62.5, 125 का 30% 37.5 और 20% 25। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम लोग तो क्वेश्चन से देख के लिख रहे हैं। 50, 30, 20 में ब्रेक किया तो रेशियो और रेट है फिर 20, 10 और 5। 20, 10 और 5 के हिसाब से रेट है 20, 10 और 5। अब एक्चुअल में क्या दिया हुआ है? एक्चुअल में ये लोग बोल रहा है 5600 बनाया। ठीक है, 5600 kg बनाया। अब उसके लिए मटेरियल ABC कितना परचेज किया वो बोल रहा है। ठीक है, ये नहीं बोल रहा है कितना हम लोगों ने यूज़ किया, बोल रहा है बस 60 बैचेस यूज़ किया। 60 बैचेस वेर प्रिपेयर्ड फॉर एवरी बैच ऑफ 100 kg। हम लोगों ने 125 kg ऑफ मटेरियल यूज़ किया था स्टैंडर्ड में, लेकिन इन द मंथ ऑफ अप्रैल 60 बैचेस वेर प्रिपेयर्ड। अब 60 बैचेस बोले तो कितना केजी का बैच था, हाउ मेनी केजीज, ये क्वेश्चन में नहीं लिखा है। परचेज किया वो बता रहा है, तो परचेज को यूज़ करना है कि 60 बैचेस में कितना केजी है उसको यूज़ करना है। यही सम का कंफ्यूजन है। ठीक है, तो इस सम का ट्रिक बोलकर यही कि 60 बैचेस को लेके चलना है, ना कि इसका कुछ नहीं करना, इसको इग्नोर कर देना है। परचेज का कोई रूल नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग चुड़ैल बोलेंगे, चुड़ैल, याद है ना, बिना काम का इंफॉर्मेशन चुड़ैल। 60 बैचेस वर प्रिपेयर टू प्रोड्यूस 5600 kg में क्या होगा,
तो 5600 केजीज़ में अब 60 बैचेज़ है, तो 60 बैचेज़ मतलब एक बैच में 125 होता है, तो वो अज्यूम किया जाएगा कि इसमें भी 125 ही लिया होगा। क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कितना इसका बैच साइज है, ठीक है। अज्यूम्ड बैच साइज एज 125 केजीज ओनली, क्योंकि 125 केजी जब लेते हैं तो 100 केजी बनता है एक बैच में। तो 60 बैचेस लिया तो 60 बैचेस इंटू 125 करके सम करना है, ठीक है। तो ये आता है 7500। देखो 60 इंटू 125 7.5। अब उसमें ब्रेकअप है 60-20-20 में। 7.5 इंटू 60% इज 4500, 1500 1500। अब इसमें रेट होगा 21, 8 और 6, 21, 8 और 6। ठीक है, तो अब ये डेटा सच गया, बस अब काम हो गया, अब कुछ नहीं। मेन यही टेंशन था कि यहाँ पे ये क्या लेना है। कॉस्ट कार्ड बनाओ। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट। क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। 100 के लिए 62.5 है, तो 5600 के लिए क्या होगा? 62.5 इंटू 5600 बाई 100। करो करो करो, अपने आप फिलअप करो। $3500 आ रहा है। बी में क्या आएगा? 37.5 इंटू 5600 बाई 100, 2100 आ रहा है। सी में क्या आएगा? 25 बाई 100 इंटू 5600, 1400 आ रहा है। टोटल मिला के 7000 आ रहा है। रेट आ रहा है 20-10-5, तो 70,000 42.7, सॉरी 42 नहीं है, 21 है। $98 एक्चुअल में 4500 1500 1500, 7.5 है। 21, 8 और 6, 94,500, 12,000 और 9,000 है। 115,500 आ रहा है। सब क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्राइस और यूसेज वेरिएंस बताओ।
ये सम एक्चुअली पता है इंस्टीट्यूट सीएमए का मैट से उठा के डाल दिया था, ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। ए बी सी का अलग अलग करो, 20 - 21 इंटू 4.5, फिर यहाँ पर है 10 - 8 इंटू 1500, फिर यहाँ पे 5 - 6 इंटू 1500, तो ये आ रहा है 4,500 एडवर्स, ये आ रहा है 3,000 फेवरेबल, और ये आ रहा है 1500 एडवर्स। तो 4.5 डेढ़ 6 - 3 करके 3,000 एडवर्स। सेकेंड एमयूवी करो, एमयूवी में मैं ए बी सी 3500 - 4,500 इंटू 20, 2100 - 1500 इंटू 10, 1400 - 1500 इंटू 5, तो 1000 इंटू 20 करे 20,000 एडवर्स, 6,000 फेवरेबल, 500 एडवर्स। सो ये नेट करके आ रहा है 14,500 एडवर्स। ठीक है, ओके। नाउ इंस्टीट्यूट ने इस सम का जब सॉल्यूशन दिया तो एक और कर दिया, जैसे आपको पता है ना क्वांटिटी परचेज जब दिया होता है तो उस समय आप सिंगल प्लान यूज़ कर सकते हो। सिंगल प्लान क्या बोलता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस पर आपका क्वांटिटी परचेज पे निकलेगा। तो यूसेज में तो आपको पूरा चार्ट बनाना ही पड़ेगा। ये एक मेरा तरीका से मैंने कराया है, इंस्टीट्यूट का एक तरीका, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। प्रैक्टिकल में इंस्टीट्यूट ये नहीं बोलता अपने हिसाब, मेरे हिसाब से ही करो, आंसर आ रहा है हमारा, मैच हो रहा है। आप जब सॉल्यूशन देखोगे इसका तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर, ये देखो इन्होंने अपना कोई तरीका से किया हुआ है, कार्ड वर्ड नहीं बनाते, बट आंसर यही आया है। और फिर नोट में लिख दिया मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैन बी कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ परचेज एज वेल, इन दिस केस मटेरियल वेरिएंस विल बी एज फॉलोज। सो आपका पूरा कैलकुलेशन में प्राइस वेरिएंस को बदल दिया इन लोगों ने। और करने का तरीका में सीएमए का इंस्टीट्यूट में कराता है कंबाइन करके। मैंने आपको बोला था मैं कंबाइन करके भी करा सकता हूँ, बट नहीं करा रहा हूँ, आपको कोई मिस्टेक कर दोगे। तो एक सम में कंबाइन करके कर रहे हैं और फिर बाकी सब में नहीं कर रहे हैं, वो उचित नहीं है। आप जैसे सीखें वैसे ही करिए, थोड़ा 1-2 मिनट ज़्यादा लगेगा बट परफेक्ट होगा। अभी कंबाइन वाला सीखने का वक्त नहीं है। नेक्स्ट 15 नंबर में आ जाओ, प्लीज़ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। Following data is extracted from the books of XYZ for the month of January. मटेरियल ए है, बी है, 800 600 है, प्राइस क्वेश्चन मार्क और 30 अमाउंट दिया हुआ है। नॉर्मल लॉस वाज एक्सपेक्टेड एट टू बी 10% ऑफ टोटल इनपुट। तो अगर ये 1400 है तो 10% लॉस हो जाएगा, तो आउटपुट आएगा 1260 kgs ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, एक्चुअल में कितना बना है 1480। फिर मिसिंग फिगर्स आपको दिखा ही रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन में आपको कॉस्ट वेरिएंस प्राइस वेरिएंस दिया हुआ है। क्वेश्चन में कुछ मिसिंग फिगर पूछा है, बट पहले जब तक कॉस्ट कार्ड नहीं होगा ना कुछ भी काम नहीं हो सकता। तो इस सम का ट्रिक क्या होता है, कॉस्ट कार्ड।
याद है ना? तो पहले अपने कॉस्ट कार्ड बनाते हैं। मटेरियल कॉस्ट कार्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट। बारह सौ साठ के लिए 800, तो 1480 के लिए क्या होगा? आपको वर्कआउट करना पड़ेगा ए और बी में। 1260 के लिए 800, तो 800 बाई 1260 इंटू 1480, सो दिस इज कमिंग 939.68। ठीक है, 939.68 कैसे आया? 800 बाई 1260 इंटू 1480, यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट 1480 दिया हुआ है उसके हिसाब से। सो ये आ रहा है 939.68। ओके, नेक्स्ट सेकेंडली उसी तरह से हम लोग को नेक्स्ट वाला करना है 600 पे। तो 600 बाई 1260 इंटू 1480, 704.76 आ रहा है। आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो, जैसे इससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है आंसर में, मतलब रेट का राउंड ऑफ से मैचिंग नहीं होता क्रॉस चेक में। बट यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसको 940 भी लिख सकते हैं, इसको 705 भी लिख सकते हैं। इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन में राउंड ऑफ किया हुआ है। ठीक है, आप कर भी सकते हो या 2 डेसिमल में भी रख सकते हो, कोई ख़ास बात नहीं है। रेट यहाँ पे 30 दिया हुआ है, 705 इंटू 30 करें तो 21,150, 9 7 1645। और यहाँ पे रेट मालूम नहीं है, एक्चुअल में क्या क्या मालूम है? 932.5, इधर है 900, इधर है 32.5, और इधर हम लोग को मालूम है अमाउंट इज़ 59,825। ये सब जब तक मिसिंग फिगर नहीं भरेंगे तब तक कुछ भी कर नहीं पाएंगे। अब देखो कौन सा वेरिएंस दिया हुआ है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दिया हुआ है 3625 फेवरेबल, तो इससे कुछ काम होगा। मान लीजिए नोट नंबर 2, MCV दिया हुआ है 3625 फेवरेबल। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट इज 3625, पॉजिटिव रखेंगे, फेवरेबल है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालना है। एक्चुअल कॉस्ट है 59,825 इज इक्वल टू 3625, सो फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड कॉस्ट विल कम। $63,450 आ रहा है। $63,450 माइनस 21,150 करके आ रहा है 42,300, डिवाइडेड बाई 940 कर रहे हैं तो यहाँ पे रेट आ रहा है 45। फ़ायदा हो गया राउंड ऑफ करने का। ठीक है, सो कॉस्ट वेरिएंस से इस तरफ का तो सब कंप्लीट हो गया। अब और कौन सा वेरिएंस है? देखो प्राइस वेरिएंस है किसका, तो कंबाइंड ही लग रहा है 175 फेवरेबल। तो नोट नंबर 3 मटेरियल प्राइस वेरिएंस बोल रहा है 175 फेवरेबल। तो यानी कि ए का और बी का जोड़ेंगे तो 45 माइनस यहाँ पे मान लीजिए एक्स है, फॉर एग्जांपल एक्स इंटू 900, तो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। 30 माइनस 32.5 इंटू यहाँ पे अगर हम y लेंगे तो y, इन दोनों को ऐड करके जो रिज़ल्ट आ रहा है दैट इज़ 175।
करेक्ट। तो ये एक्स वाई में कन्वर्ट हो गया, या तो अटक गई गाड़ी अपनी। क्वेश्चन में और क्या क्या पूछा है? स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल ए पूछा है, वो तो आ चुका है, वो तो आ चुका है, 45 है। ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बी पूछा है, वो अभी तक नहीं आया है। इसका एक और तरीका लगा के आजमा के देखते हैं। जैसे एमपीवी करने का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। वही अब जो ब्रैकेट ओपन कर, मतलब जो शॉर्टकट बोल रहा था ना, कंबाइंड वाला, उसी शॉर्टकट का यूज़ ले रहे हैं। अब से करना ही पड़ रहा है, उस ट्रिक से ट्राई करके देख रहे हैं। उस शॉर्टकट का तरीका होता है कि आप ब्रैकेट ओपन करो, एस पी इंटू ए क्यू माइनस ए पी इंटू ए क्यू करो। देखो उससे कुछ शॉर्ट आउट हो सकता है। और उन दोनों का अब एस पी इंटू ए क्यू और ए पी इंटू ए क्यू का टोटल ले लो। ये तरीका होता है। जैसे आप अगर ये वाला 175 को क्रैक करना चाहते हैं ना, तो ये हो क्या रहा है, एस पी इंटू, देखिए ना, एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू है, तो एस पी इंटू ए क्यू माइनस ए पी इंटू ए क्यू कर रहे हैं ना। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, एस पी इंटू ए क्यू माइनस ए पी इंटू ए क्यू, और फिर दूसरा वाला भी एस पी इंटू ए क्यू माइनस ए पी इंटू ए क्यू है, तो दोनों को ऐड ही कर रहे हैं। तो आप इसका सम ले सकते हैं क्या? देखिए, एस पी इंटू ए क्यू, एस पी हम लोग को मालूम है, जैसे ए का है 45 इंटू 900 प्लस ए पी इंटू ए क्यू 45 इंटू एस पी इंटू ए क्यू हो गया, प्लस इसका वाला 30 वाई प्लस 30 वाई होगा। ठीक है, प्लस 30 वाई समझ में आ रहा है आपको? एस पी इंटू ए क्यू, एस पी इंटू ए क्यू, दोनों एस पी इंटू ए क्यू का समेशन आ गया, माइनस ए पी इंटू ए क्यू का। अगर मैं देखूँ ए पी इंटू ए क्यू ऐसे मेरे को मालूम नहीं है, बट ए पी इंटू ए क्यू का दोनों का टोटल तो मालूम ही है, 59,825 है ना। तो आप देखिए इस इक्वल टू 175 आप बोल सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, आपको मिल जा रहा है वर्किंग करने का सिस्टम। जैसे नॉर्मल जा रहे हैं तो नहीं हो रहा, यहाँ पे एक्स भी वेरिएबल बन गया, वाई भी वेरिएबल बन गया। ठीक है, जैसे x इंटू 900, आप देखिए यहाँ पे x इंटू 900 आएगा यहाँ पर, और 32.5 इंटू वाई। तो x इंटू 900 और 32.5 इंटू वाई का टोटल तो हमें पता है ना, 59,825। तो उसी को यूज़ करने के लिए तरीका क्या होता है, अगर आप चाहें तो मैं इससे भी आपको बता सकता हूँ। 45 इंटू 900 होगा, प्लस x इंटू 900 होगा, सॉरी 45 इंटू 900 माइनस x इंटू 900 होगा, और सेकेंड वाला में क्या आ रहा है, प्लस 30y माइनस 32.5 इंटू वाई। राइट, आपको ये होप, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अब इसमें इस दोनों को एक साथ रख लो तो ये आ गया, और इन दोनों को अगर एक साथ करोगे तो इसका वैल्यू हम लोग को पता है ना, x इंटू 900 और 32.5 इंटू वाई का टोटल है 59,825। तो बस वही मैं यहाँ पे बैठा दिया। इसी को इजीली क्रैक करने का तरीका क्या है, इसको इजीली क्रैक करने का तरीका क्या है कि आप एम का जब कैलकुलेशन बैठा रहे ना, तो आप नॉर्मल फार्मूला लिखकर ब्रैकेट ओपन कर दें, एस पी इंटू ए क्यू माइनस ए पी इंटू ए क्यू, और फिर इसका समेशन लेकर काम करें। तो ए पी इंटू ए क्यू का समेशन हमें पता ही है 59,825, और एस पी इंटू ए क्यू में एक वेरिएबल खाली मिसिंग हो रहा है वाई। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा वाई आ जाएगा। सो 45 इंटू 900 40,500,
40,500 plus 30y minus 59,825 is equal to 175. तो इसको सॉल्व करके y का वैल्यू निकल के आ रहा है 650. ये 650 हम लोग यहाँ पे बैठा सकते हैं. तो ये हो गया 1550. ये हो गया 650 इंटू 32.5 करके 21125. सब खुल गया चाबी. माइनस 59,825 करने से आ रहा है 38,700 डिवाइड बाय 900 करने से आ रहा है 43. सब सॉल्व हो गया. कॉस्ट कार्ड बन गया. अब सब आ जाएगा. जो पूछा क्वेश्चन सब कुछ आपको आ जाएगा. ठीक है. आई होप आपको ये वर्किंग समझ में आया होगा. इस सम का यही मेन ट्रिक था कि ये कैसे क्रैक होगा. आगे बढ़ते हैं. एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बी इज़ नाउ 650. एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल ए भी आ गया विच इज़ 43. फिर पूछ रहा है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ए एंड बी. रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होता है? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन करके आता है. सो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है हमारा 1550 इनटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन. आठ बाई 14 और यहाँ पे 6 बाई 14. 1550 इंटू 8 बाई 14 886 664. ठीक है. अब मिक्स वेरिएंस पूछा है तो उसमें तो यही यूज़ होता है. वेरी नाइस. तो ए और बी का अगर हम मिक्स वेरिएंस करेंगे तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी विच इज़ 900 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस विच इज़ 45. और यहाँ पर 664 माइनस 650 इंटू 30. सो इसको सॉल्व करो. देखो क्या आ रहा है नेट. 886 माइनस 900 इंटू 45 करने से आ रहा है 630 एडवर्स. ये आ रहा है 420 फेवरेबल. ये आ रहा है 210 एडवर्स. ऑल राइट. तो अच्छा क्वेश्चन था ये वाला. मेन ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस को कैसे यूज़ करना था इसी को लेकर ट्रिक था. तो इसको लेकर आप बी कैटेगरी क्वेश्चन तो बना ही दीजिए इसको. जैसे इसमें भी ये अच्छा क्वेश्चन था. ये भी बी कैटेगरी क्वेश्चन है कि इसमें ये वाला 60 बैचेस को लेके हम लोग को क्या करना है ना. तो जिसमें जो ट्रिक होता है वो आइडेंटिफाई करके रख लेना होता है जिससे कि नेक्स्ट टाइम बस हम ट्रिक देख के एग्ज़ाम हॉल में चले जाएंगे. आइए क्वेश्चन 16 करते हैं. Paras Synthetics uses standard costing system in manufacturing of its product Star 95 mask. The details are as follows.
मटेरियल दिया हुआ है 0.5 मीटर एट द रेट 60 पर मीटर, लेबर दिया हुआ है 1 आवर एट द रेट 20, वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है 1 आवर एट द रेट 10। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त 10,000 यूनिट्स ऑफ स्टार 95 मास्क वेयर मैन्युफैक्चर्ड। Details are as follows. Material consumed is 5,700 meters. Labor hours blank है, अगर hours मिल जाएगा तो रेट आ जाएगा, रेट मिल जाएगा तो hours आ जाएगा। फिर वेरिएबल ओवरहेड इनकर्ड दिया हुआ है, उसका hours नहीं दिया हुआ है, रेट नहीं दिया हुआ है। वेरिएबल ओवरहेड hours सेम ही रहता है जो लेबर का रहता है। वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस दिया हुआ है। वेरिएबल ओवरहेड आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स बोल दिया है। तो ये नहीं भी बोलता तो इम्प्लाइड था कि लेबर आवर्स तो दिख रहा है ना क्वेश्चन में, बोल दिया तो और क्लियर हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मिसिंग डेटा एंड ऑल रेलिवेंट वेरिएंस। तो मिसिंग डेटा के लिए पहले आपको मिसिंग डेटा में ये क्वेश्चन मार्क को पहले सॉल्व करना है, तो उसके लिए वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस का इस्तेमाल करो। वो कैसे आता है, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो एक यूनिट का 1 घंटा है तो 10,000 यूनिट का होगा 10,000 घंटा, जो हो गया स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आवर आपको निकालना है, स्टैंडर्ड रेट है वेरिएबल ओवरहेड में 10 रुपया पर आवर। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्चुअल आवर आ जाएगा। यही एक्चुअल आवर वेरिएबल ओवरहेड में भी बैठेगा, वही एक्चुअल आवर लेबर में भी बैठेगा। चलिए आप अपने आप वर्किंग नोट 1 बनाइए। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस लिखिए इज इक्वल टू 2000 एडवर्स, और उसमें स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड बैठाइए और बताइए मेरे को एक्चुअल आवर क्या आ रहा है। करिए करिए करिए, पॉज करिए और आगे बढ़िए। अपने आप करके एक्चुअल आवर निकाल के लाइए पहले। देखिए मैंने एक थोड़ा सा पहले से लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड रेट पर आवर है 10, तो एक्चुअल आवर क्या आएगा, एक्चुअल आवर आ रहा है 10,200। ठीक है, फिर कॉस्ट कार्ड बनाना है। नेक्स्ट वर्किंग इज योर कॉस्ट कार्ड। अपने आप ट्राई करो, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड एक ही फॉर्मेट में आ जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट एक्चुअल कॉस्ट लिखो, क्वांटिटी रेट अमाउंट लिखो। मटेरियल एक के लिए आधा मीटर दिया हुआ है 0.5 मीटर, तो 10,000 के लिए होगा 5,000 मीटर 60 रुपया करके। 5,000 इंटू 60 करके आ रहा है 3 लाख। एक्चुअल में 5,700 मीटर है 58 करके, ये आ रहा है 3,30,600। फिर लेबर में एक यूनिट के लिए 1 घंटा, तो 10,000 के लिए क्या होगा 10,000 घंटा एट द रेट 20 रुपया पर आवर है, तो ये हो जाएगा 2 लाख। एक्चुअल में जो आवर्स है वो लेबर का आवर्स वेरिएबल ओवरहेड में यूज़ होता है, तो वेरिएबल ओवरहेड से जो आवर आया वही लेबर में बैठेगा 10,200, और यहाँ पर 2,24,400 अमाउंट है। तो इससे रेट आ रहा है 22। फिर वेरिएबल ओवरहेड
वेरिएबल ओवरहेड में एक यूनिट का है 1 घंटा, तो आवर्स तो सेम ही रहेगा, 10,000 और 10 करके 1,00,000। यहाँ पे होगा 10,200, और अमाउंट है 1,12,200। 11 रुपये आ रहा है। सो अब अपने क्वेश्चन में जो जो पूछा है उसको आंसर कर देंगे। जैसे पहले पूछा था मिसिंग फिगर्स, क्वेश्चन मार्क से जो पूछा था, डायरेक्ट लेबर आवर्स है 10,200, डायरेक्ट एक्चुअल डायरेक्ट लेबर रेट वो है 22। प्रेजेंटेशन में पूरा प्रॉपर बता देना चाहिए ना। फिर वेरिएंसेस में रेलेवेंट वेरिएंस बोला, अब रेलेवेंट माने जो जो हो सकता है सब बताना होगा। मटेरियल का तीनों आएगा, लेबर का तीनों आएगा, वेरिएबल ओवरहेड का तीनों आएगा। MCV 3,00,000 माइनस 3,30,600, 30,600 एडवर्स। MPV 60 माइनस 58 इंटू 5,700, 11,400 फेवरेबल। MUV 5,000 माइनस 5,700 इंटू 60, 42,000 एडवर्स। फिर आ रहा है लेबर वेरिएंस, LCV LRV LEV। LCV है 2,00,000 माइनस 2, 24,400, 24,400 एडवर्स। LRV है 20 माइनस 22 इंटू 10,200, 'सो ये है 20,400 एडवर्स। 10,000 माइनस 10,200 इंटू 20, तो ये आ रहा है 4,000 एडवर्स। लास्टली वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस है, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, एक लाख माइनस 1,12,200, 12,200 एडवर्स। वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस 10 माइनस 11 इंटू 10,200, तो 10,200 एडवर्स। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस वो तो आ ही चुका है, दिया हुआ ये क्वेश्चन में, फिर भी लिख दिया 2,000 एडवर्स। सब क्रॉस चेक कर लो कि MCV इज इक्वल टू MPV प्लस MUV आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
मेरा तो आ रहा है। सो इसके साथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का हमने जितना भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट मैट में लेटेस्ट के हिसाब से दिया हुआ है, थोड़ा ज़्यादा ही क्वेश्चन दिया हुआ है पुराना मैट के कंपैरिजन में, 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही है, वो सारा आपके साथ कवर कर लिया। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू, टेक केयर। प्रैक्टिस जारी रहेगा और ये प्रैक्टिस ही भविष्य बदल सकता है आपका। आपका सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से ही आता है। मेरे साथ साथ करने से भी काम हो जाए, उससे भी बढ़िया है जब अपने आप करो और यहाँ पे चेक कर लो, अटक जाओ तो, है ना।